हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डबल पेन को या डबल पेंसिल से किस तरीके से लिखा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को तरीका सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है, बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख सकते हो। इस तरीके से एक उंगली में इसको पकड़ना है और एक उंगली में यहाँ पर इन दोनों उंगलियों के बीच में से इस तरह पकड़ना है और ये दूसरा वाला जो कलम है यहाँ पे ये वाला उंगली इसके साथ लगाना है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं लफ्ज़ मोहम्मद लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं इस तरीके से आसानी से लिख सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से मीम बनाऊँगा। फिर मीम बनाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरीके से खींचूँगा जिस तरीके से ये कानूनन लिखा जाता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से मैं छोटा करके हाँ इसको दूँगा। हाँ लिखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से टेढ़ा करके जाऊँगा। फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इसको गोल करके लिखूँगा। अब जगहों में हमारे पास एक पेन को उठाया जाता है, दूसरे पेन से फिर इसको सेट किया जाता है। अब यहाँ पे मैं इस पेन को उठा रहा हूँ, अब एक पेन से इसको सेट करूँगा। इस तरीके से मैं लिखूँगा यहाँ पे। माशाल्लाह, क्या बात है। फिर यहाँ पे दूसरा, चूँकि दूसरा कलम है तो आप लोगों का टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर आपने एक कलम इस्तेमाल किया और एक कलम इस्तेमाल नहीं किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं करता। यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिखना है। यह हो गया लफ्ज़ मोहम्मद। इस तरीके से आप लोगों ने बाद में इसको सेट करना है। अगर आप लोग इसको खूबसूरत बनाना चाहते हो और भी इसमें डिज़ाइंस वगैरह करनी चाहते हो तो डिज़ाइन भी आप लोग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये वाला पेन मैं उठा रहा हूँ कट मारकर, इसी कट मारकर से मैं यहाँ पे इसको खूबसूरत भी बना सकता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप लोग शेड भी दे सकते हो और दोनों तरफ से भी यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं शेड देता हूँ, फिर दोनों तरीक़ों से भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। ये हो गए जितनी भी लाइन्स है, चाहे अगर लाइन्स टेढ़े-पेढ़े गए हों तो वो भी आप लोग दोबारा इस तरीके से ठीक कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इसको सेट कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास एक तरफ। अब दूसरी तरफ से भी आप लोग वो डिज़ाइन दे सकते हो। इस तरीके से दोनों तरफ से आप लोग लिख लो तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। इसका जो कलर है वो और भी ब्राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे ये हो गया। इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने लफ्ज़ मोहम्मद का नाम लिख लिया। अब बीच में से भी आप लोग डिज़ाइन या कोई कुछ दे सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं लफ्ज़ मोहम्मद को बीच में से डिज़ाइन इस तरीके से देना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म के फूल बना सकते हो। अब ये बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से पत्ता दे दिया, फिर यहाँ पे पत्ता दे दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इसको डिज़ाइन भी दे सकते हो। डिज़ाइन से आप इसको खूबसूरत बना सकते हो। इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोग वर्ड्स इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने बनाना है। ये हो गया हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास हो गया, लफ्ज़ मोहम्मद बन गया। अब यहाँ पे इसके अलावा आप लोग इसको वो भी दे सकते हो, शेड में भी दे सकते हो। यानी शेड आप लोग किस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा-सा डबल भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको एराबात दे दिए लफ्ज़ मोहम्मद को। फिर यहाँ पे इसके साथ छोटा-सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है। इस तरीके से ये हो गया, आप लोगों का लफ्ज़ मोहम्मद बन गया। इस तरीके से लिखा जाता है।